हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे स्नातक डिग्री तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर का संस्कृत विषय। प्रश्न पत्र का शीर्षक है प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संस्कृत साहित्य। पहले पेपर का नाम है आधुनिक संस्कृत साहित्य। इस आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों का सामान्य परिचय। आधुनिक महाकाव्य में है उत्तर सीताचरितम का सप्तम सर्ग, और सप्तम सर्ग का नाम है विद्याधिगमः, जिसे हम पढ़ा चुके हैं। ये प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आधुनिक काव्य श्रम महात्म्यम षोडशी श्रीधर भास्कर वर्डेकर की रचना है। श्रीधर भास्कर वर्डेकर की रचना है श्रम महात्म्यम, षोडशी के अंतर्गत है। इसे भी हम पढ़ा चुके हैं। आधुनिक नाटक छत्रपति साम्राज्यम, प्रथम अंक। नाटक का नाम क्या है? छत्रपति साम्राज्यम। इसका प्रथम अंक पढ़ना है। इसमें कुल 10 अंक हैं। ये रचना किसकी है? श्री मूल शंकर माणिकलाल याज्ञिक की रचना है। अगला है संस्कृत उपन्यास। उपन्यास किसका है? मोहनलाल शर्मा पांडेय। मोहनलाल शर्मा पांडेय की रचना है पद्मिनी, जो कि उपन्यास विधा की है। इसका प्रथम एवं द्वितीय विराम पढ़ना है। पद्मिनी को हमने थोड़ा सा पढ़ाया है और षोडशी को पूरा पढ़ा दिया गया है। उत्तर सीताचरितम आधा पढ़ाया जा चुका है। तदेव गगनम शैवधरा जो गीति काव्य है, यहाँ पर लिखा है 1 से 50 पद्य, किंतु हमारी पुस्तक में 1 से 50 तो नहीं है, 9 पेज है। उसमें जितना भी था हमने पढ़ा दिया है। ये श्रीनिवास रथ की रचना है। कथा मुक्तावली क्षणिक विभ्रमा, ये पंडिता क्षमाराव की रचना है। इसको भी हमने शुरू किया है पढ़ाना। और संस्कृत सुभाषित दीपमालिका पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की रचना है। दीपमालिका में सुभाषित हैं जो हमने थोड़ा सा बताया था। आप अगर कहेंगे तो इसमें क्या क्या है पूरा बता देंगे। और व्याख्यान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है जल्दी ही। तो आइए, किसी ने कहा था कुछ प्रश्न को लेकर के आइए। प्रश्न आप सबसे पहले सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस में क्या क्या है। उत्तर सीताचरितम किसकी रचना है? प्रश्न बोल रहे हैं, आप सुनते रहिएगा और उत्तर स्वयं से ढूंढिए और लिखिए। उत्तर सीताचरितम किसकी रचना है? उत्तर सीताचरितम में जो 7वां सर्ग है उसका नाम क्या है? रेवा प्रसाद द्विवेदी की, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य का नाम लिखिए। ये हो गया। और आपके पाठ्यक्रम में उत्तर सीताचरितम का कौन सा सर्ग पढ़ना है? उत्तर सीताचरितम में किसका वर्णन है? उत्तर सीताचरितम के 7वें सर्ग में किसका वर्णन है? उत्तर सीताचरितम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? उत्तर सीताचरितम में सीता की कहानी कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर सीताचरितम का आरंभ और अंत कहाँ से आरंभ हुआ है, कहाँ अंत हुआ है, मतलब रामायण के किस भाग से आरंभ हुआ है। आगे देखेंगे आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य में है श्रम महात्म्यम, जो षोडशी के अंतर्गत आता है। षोडशी किसकी रचना है? श्रीधर भास्कर वर्डेकर की। अभी ये प्रश्न हो जाएगा कि श्रीधर भास्कर वर्डेकर की रचना क्या है, अथवा श्रम महात्म्यम किसकी रचना है, अथवा षोडशी किसकी रचना है। श्रम महात्म्यम के अंतर्गत कितने श्लोक आते हैं और श्रम महात्म्यम में किसकी महत्ता बताई गई है। आधुनिक नाटक में आ जाइए। आधुनिक नाटक का नाम लिखिए। तो आधुनिक नाटक है छत्रपति साम्राज्यम, जिसका प्रथम अंक आपको पढ़ना है। इसमें कुल 10 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम है साम्राज्योपक्रमः। ये रचना किसकी है? मूल शंकर माणिकलाल। प्रथम अंक का नाम है साम्राज्योपक्रमः। द्वितीय अंक का नाम है निधि संप्राप्ति। तृतीय अंक का नाम है राज्य व्यवस्थितिकी। चौथे अंक का नाम है द्युतभेदा।
पाँचवें का नाम है आत्मसमर्पण, छठवें का नाम है छल प्रबंध, सातवें का नाम है मोगलेशानुसंधानम, आठवें का नाम है प्रयाण प्रबंधा, नौवें का नाम है दुर्ग विजय और 10वें का नाम है साम्राज्याभिषेक। तो ये हो गया। यहाँ पर पूछा जाएगा क्योंकि आपको प्रथम अंक पढ़ना है तो प्रथम अंक का नाम क्या है और छत्रपति साम्राज्य किसकी रचना है, इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है, मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, कौन सा छंद है इत्यादि पूछा जा सकता है। और यहाँ से प्रश्न आपको व्याख्या के लिए मिलेंगे। उत्तर सीता चरितम से भी व्याख्या के लिए, श्रीधर भास्कर वर्डेकर का जो श्रम महात्म्यम है यहाँ से भी व्याख्या के लिए प्रश्न पूछा जाएगा और श्री मूल शंकर माणिक लाल याज्ञिक व्याख्या के लिए। यदि कहीं पर OMR मतलब बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर व्याख्यात्मक से आपको पूछा जा सकता है शब्दों का अर्थ, या फिर ये पंक्ति कहाँ की है, किसी भी ग्रंथ की कोई एक पंक्ति दे देगी, ये पंक्ति ये सूक्ति किस ग्रंथ की है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये रचना किसकी है, इस रचना में क्या बताया गया है, किसकी महत्ता है इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन बैंक आया होगा या फिर सीरीज आई होगी तो वहाँ से आप प्रश्न देख करके तैयार कर सकते हैं। आगे है संस्कृत उपन्यास। संस्कृत उपन्यास का नाम है पद्मिनी, ये रचना किसकी है, मोहनलाल शर्मा पांडे की। पद्मिनी किसकी रचना है, मोहनलाल शर्मा पांडे, अथवा मोहनलाल शर्मा पांडे का के उपन्यास का नाम बताइए। इसका प्रथम और द्वितीय विराम पढ़ना है। कौन सा विराम पढ़ना है, प्रथम और द्वितीय। तदेव गगनम शैवधारा किस विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, अथवा गीत काव्य का नाम लिखिए, अथवा श्रीनिवास रथ की रचना क्या है। तदेव गगनम शैवधारा में किसका वर्णन किया गया है। आगे आ जाइए संस्कृत कथा, ये कहानी है। कथा मुक्तावली क्षणिक विभ्रमा, ये पंडिता क्षमाराव की रचना है कथा मुक्तावली। इसमें एक कहानी बताई गई है। ये एक गांव था, उसमें अनपढ़ लोग रहते थे जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता था, और अखबार ना पढ़ने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं उसको उन्होंने लिखा। फिर एक युवती थी, उसका विवाह किसी के साथ हुआ और इत्यादि बातों को आप जब मुक्तावली को पढ़ेंगे तो उसमें देख पाएंगे। और जहाँ तक बात रही कि इसके सारांश बताने की, तो देखिए ये सिलेबस इसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उसे हम जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, और पूरा पढ़ करके ही सारांश बताया जा सकता है। पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं मिलता है, तो इसलिए जितना भी पढ़ाया गया आप उसे सुन करके आप स्वयं से उसका निचोड़ सारांश निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके सीरीज अथवा कहीं और मिले तो उसका सारांश आप देख सकते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर सारांश लिखा हो उसकी कहानी क्या है उसे हम बता सकें। संस्कृत सुभाषित दीपमालिका, दीपमालिका रचना किसके, पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की रचना क्या है, दीपमालिका। आगे आ जाइए। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे ये देखिए। छत्रपति साम्राज्यम जो नाटक है उसके अंकों का नाम दिया गया है। कितने अंक हैं, 10 है। साम्राज्योपक्रमा, निधि संप्राप्ति, राज्य अवस्थिति, द्यूत भेद, आत्मसमर्पणम, छल प्रबंधा, मोगलेशानुसंधानम, प्रयाण प्रबंधा, दुर्ग विजय, साम्राज्याभिषेक। अब यहाँ पर आप प्रश्न को देख पाएंगे। प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी कवि हैं उन सभी का आप जन्म याद रखिए, जन्म कब और कहाँ हुआ था। केवल प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक नहीं, जितने भी कवि हैं आपके सिलेबस में उन सभी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक की 2 प्रसिद्ध रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न आप बना सकते हैं। जितने भी कवि हैं उन सभी के
रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। ऐसा आप तैयार करेंगे तो परीक्षा में जो भी पूछा जाएगा आप उसे ही लिखिएगा। लेकिन जितने भी कवि हैं उन सभी की रचनाओं का नाम, उन सभी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आगे, काव्य सायनी का अर्थ बताते हुए उनका प्रतिपाद्य लिखिए। काव्य सायनी रचना है, तो जो भी रचनाएं आप पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या है, संभवतः कुछ दिया ही होगा जहाँ भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताते हुए और उस रचना के अंतर्गत क्या प्रतिपाद्य है इसको देखेंगे। जगन्नाथ पाठक की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन। कोई फेमस रचना है तो उस रचना में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसका भी थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जगन्नाथ पाठक की रचना विच्छिति वातायनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर रचनाओं का संक्षिप्त परिचय पूछा गया। जगन्नाथ पाठक के काव्य रचना की विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इच्छाराम द्विवेदी की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख। इच्छाराम द्विवेदी की रचना मित्रदूतम का संक्षिप्त परिचय। राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ। राधा वल्लभ त्रिपाठी के कृतित्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। राधा वल्लभ त्रिपाठी की कविताओं की विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन। बच्चू लाल अवस्थी का जन्म कब और कहाँ हुआ। बच्चू लाल अवस्थी की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख। बच्चू लाल अवस्थी की कविता की विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन। राजेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। राजेंद्र मिश्र की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख। राजेंद्र मिश्र के महाकाव्य जानकी जीवनम का संक्षिप्त परिचय। रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रेवा प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रेवा प्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य स्वातंत्र्य संभवम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। श्रीधर भास्कर वर्डेकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। श्रीधर भास्कर वर्डेकर के कृतित्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। श्रीधर भास्कर वर्डेकर के महाकाव्य श्री शिवराज्योदय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। श्रीधर भास्कर वर्डेकर की रचना श्रम गीता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वात्सल्य रसायनम का संक्षिप्त परिचय। मूल शंकर माणिकलाल याज्ञिक का जन्म कब और कहाँ। मूल शंकर माणिकलाल याज्ञिक के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय। छत्रपति साम्राज्यम नाटक का संक्षिप्त परिचय। छत्रपति साम्राज्यम नाटक की मुख्य संधि आरंभ नामक अवस्था और बीज अर्थ प्रकृति का आभास कहाँ से मिलता है। छत्रपति साम्राज्यम नाटक का प्रमुख प्रयोजन क्या है। छत्रपति साम्राज्यम नाटक में प्रयुक्त नाट्य रचना के तत्वों का संक्षिप्त उल्लेख। छत्रपति साम्राज्यम नाटक के साहित्यिक सौष्ठव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मोहनलाल शर्मा पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ। मोहनलाल शर्मा पांडे की रचनाओं का उल्लेख। रसपूरम की कथा वस्तु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। पत्रद्यूतम खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। मुक्तक चित्र काव्य नति तति की विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन। प्रोफेसर श्रीनिवास रथ का जन्म कब और कहाँ हुआ। तदेव गगनम शैवधरा किसकी रचना है। श्रीनिवास रथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। श्रीनिवास रथ का जन्म कब हुआ। श्रीनिवास रथ कौन कौन से सम्मान प्राप्त किए। श्रीनिवास रथ के पिता का नाम। श्रीनिवास रथ ने किन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। पंडिता क्षमा राव का जन्म कब और कहाँ हुआ। पंडिता क्षमा राव के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्षमा राव की भाषा शैली की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्षमा राव के महाकाव्य श्री तुकारामचरितम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित श्री रामदास चरितम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। श्री ज्ञानेश्वर चरितम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की कोई एक सूक्ति एवं उसका अर्थ लिखिए। अब आप यहाँ इसके बाद आ जाएंगे उत्तर सीता चरितम। उत्तर सीता चरितम से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला यूनिट क्या था कि आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों का सामान्य परिचय। तो उसमें आप देखेंगे जितने भी कवि हैं उन कवियों के सामान्य परिचय ध्यान में रखेंगे और उनकी रचनाएं क्या है।
फिर उत्तर सीता चरितम से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। श्रम महात्म्यम जो आधुनिक काव्य है, इससे भी व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी 22 श्लोक हैं और उत्तर सीता चरितम में शायद 65 या 67 श्लोक हैं। 1 मिनट हम बता दे रहे हैं कितने हैं। तिरसठ श्लोक है। उत्तर सीता चरितम में कुल 63 श्लोक हैं। छत्रपति साम्राज्यम जो श्री मूल शंकर माणिक लाल की रचना नाटक है, उससे भी व्याख्यात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। मंगलाचरण से कई प्रश्न बन सकते हैं। किसकी स्तुति की गई है, किस प्रकार का मंगलाचरण है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है इत्यादि। पद्मिनी जो संस्कृत उपन्यास है, यहाँ से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तदेव गगनम शैवधरम व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कथा मुक्तावली छड़े विभ्रमा पंडिता क्षमा राव की रचना है, यहाँ से भी छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और व्याख्या भी पूछी जा सकती है। संस्कृत गद्यांश की व्याख्या। दीपमालिका, यहाँ से निश्चित रूप से व्याख्या पूछी जा सकती है और उस सूक्ति का आप अपने वाक्य में प्रयोग करके सूक्ति का अर्थ बताएंगे, फिर उसे अपने वाक्य में प्रयोग करके अपना उत्तर पूरा करेंगे। और जहाँ कहीं भी व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं आएगा तो आप इस प्रकार के प्रश्न उत्तर ढूंढ सकते हैं। प्रश्न बनाइए फिर उत्तर ढूंढिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहला ही प्रश्न देख लेंगे, पहला ही श्लोक देख लेंगे उत्तर सीता चरितम में। जो सीता ने कार्तिकेय जैसे तेजस्वी दोनों पुत्रों को चारों वेदों की चतुरस्थ विशद और चौकोर पीठिका पर आसीन उस कवि वाल्मीकि के पास शुभ मुहूर्त में पहुंचाया और प्रणाम किया। तो यहाँ से प्रश्न ये बनेंगे, तो सीता ने अपने दोनों पुत्रों को किसके पास ले गई और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। किसके पास ले गई? वाल्मीकि के पास ले गई। वाल्मीकि के पास लव कुश को कौन लाया? सीता लाई। सीता वाल्मीकि के पास किसे ले करके गई? लव कुश को ले गई। यहाँ पर इसी प्रकार के आप प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, आप